वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के अध्याय 12 की। और अध्याय 12 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है अपने 12.3। अब इस धमाकेदार प्रश्नावली में सारे सवाल लगभग तो महत्वपूर्ण ही है। पहला सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि होता क्या है, पहला सवाल तो बहुत हल्का फुल्का एकदम ऐसे ही, पर ये इंटेलिजेंट वाला सवाल आ गया। आगे आगे वैसे वैसे अपने जैसे सवालों में करते जाएंगे, सवाल हल्के होते जाते हैं। तो देख लेते हैं। अपना सवाल नंबर 4 3 तक पूरे कर लिए थे। बिना समय खराब किए आपको बता देता हूं कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि हमारे पास भी क्या है, थोड़ा उत्साह आता रहे। तो बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की। आकृति ये आपको दी हुई है। इस आकृति का क्षेत्रफल आपको बताना है छायांकित भाग का। अब इसने बड़ा ये पता है कौन सा सवाल है? ये आपके बैक बेंचर वाला सवाल है। ये इसने दिमाग लगाया, सबने कलर कर दिया बेटे ने, है? अरे बैक बेंचर, तू होशियार है, हम तेरे से ज्यादा होशियार है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज के बाद हम क्या कर लेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल जितना है उतने का निकालेंगे। भाई पहले इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, है ना, कि पहले इसका अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा। और ये आपके पास क्या मिल गया फिर, और ये क्या मिल गया बताओ बच्चों? ये आपके एक वृत्त खंड नहीं मिलेगा क्या? वृत्त क्या त्रिज्य खंड नहीं मिलेगा क्या ऐसा? अरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालूंगा तो सर काम हो गया कतई। हल्का सवाल था, पर बैक बेंचर ने अपना दिमाग लगाया और क्या कर दिया, इसके अंदर पूरे में कलर कर दिया। अरे होता तो ऐसा कि यदि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता तो मैं भी कुछ सोचता, पर अब अलबेले बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। कि यहाँ पे इसने बोला है कि इस वृत्त की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। चित्र में सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज की भुजा, अरे त्रिभुज की भुजा कितनी है? ए है आपके पास कितनी, 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर है। भाई इसने बोला, हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। भाई ये बोलता है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये होता है इसका क्षेत्रफल। नहीं पता तो वापस देख लो, बताया था, मेरे को याद है। कि उसके बाद अपने को वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r कितनी है भाई? r है 6 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, याद रखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़ा कमाल होने वाला है कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है भाई? ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर प्लस कर दूं, किसको प्लस कर दूं, कि प्लस कर देता हूं इस त्रिज्य खंड को। प्लस किसको कर देता हूं? इस त्रिज्य खंड को, क्योंकि त्रिभुज का कोण कितना है, समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। कि अब क्या लिख देता हूं कि ये मान लेता हूं यहाँ पे ओ बी, बी हो गया सी डी, और यहाँ पे ई बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? ई बोल देता हूं मैं, या फिर ई की जरूरत नहीं है अपने को, इसकी जरूरत नहीं है, ई की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा कि त्रिज्य खंड, ई की जरूरत है भाई, ई की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि उसको बताएंगे कि ओ से सी तक आया, सी से ई तक गया, नहीं तो ये बोलेगा ऐसे आ जाएगा घूम के। बैक बेंचर का दिमाग बहुत चलता है तो वो भी दिमाग लगाएगा कि ओ सी ई डी का क्षेत्रफल,
अब ये दीर्घ त्रिज्यखंड है कि नहीं है ये बता दो। है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आप सूत्र लगाओगे और कोई नहीं लगाओगे। कि उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारे मान रखने हैं, सूत्र लगाना है और आगे बढ़ जाना है। कि सूत्र आएगा √3/4 गुणा a स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड का सूत्र लगाओगे पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे 1 माइनस थीटा बटा 360। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है अपने दीर्घ त्रिज्यखंड का, जहां पे थीटा क्या होगा, अंदर वाला कोण होगा आपके। उसके बाद की कहानी तो आप लोगों को सबको पता है। आपकी कहानी आपकी ही जुबानी √3/4। a का मान कितना है भाई? a का मान है 12 और गुणा 12 का स्क्वायर लिख दिया है। आगे 22/7 गुणा 6 गुणा अंदर क्या आएगा 1 माइनस 60/360। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है, अपना उत्तर सबके सामने निकल के आ जाएगा। कि इससे कहानी आगे बढ़ाऊं, बराबर लिखते जाना भाई। √3/4 गुणा ये क्या आ जाएगा 12 गुणा 12, जिससे ये 4 कट जाएगा 3 बार। यहां तक की कहानी तो सर क्लियर है। उसके बाद प्लस ये आएगा 22/7 गुणा 6 और अंदर क्या आ जाएगा, ये भाग लगाया 6 बार तो आएगा 1 माइनस 1/6। आराम से एक एक स्टेप करो, एक एक चीज काटो तो उसको रिन्यू करके लिखना। कि ये आ जाएगा √3 गुणा 3 गुणा 12 प्लस क्या आ जाएगा अब इसका मान आ जाएगा 22/7 गुणा 6 और ये आ जाएगा लसपे लेने की वजह से 6 माइनस 1/6। अब इसको एक बार वापस लिखो, 12 को गुणा कर दो, 12 36 √3 प्लस 22/7 गुणा 36 है भाई, वापस आ गया 36। ये उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 5/6 है तो भाई काट दो, भाई। कि यहाँ पे कहानी क्या बनी अपने फाइनली 36√3 प्लस क्या हो जाएगा 22 गुणा 6 गुणा 5 और बटा 7। इनको ऊपर वाले को गुणा करते ही कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी। √3 प्लस 5 को गुणा किया तो आया 30 और बटा 7। क्या आ गया 30/7। ये 22 को 30 से गुणा कर लूं, मतलब 3 से गुणा कर लूं, क्या आएगा 66 और पीछे 0 लगा दो। क्या आ गया, अब 22 को 30 से गुणा कर लूं तो आता है 660 प्लस 660/7। आप चाहो तो अपना उत्तर यहाँ पे छोड़ सकते हो, और ये आपका फाइनल उत्तर माना जाएगा। और आगे यदि आप चाहो तो लसपे लेके भी छोड़ सकते हैं, लसपे भी ले सकते हो, वो भी सही माना जाएगा। पर अपनी बुद्धि यहीं तक चलानी है और यहाँ पे उत्तर लाके छोड़ देना है। तो इस सवाल में कोई भी डाउट मेरे को नहीं लगता बचा होगा। जिसको भी ये सवाल आ गया है वो चलो मेरे साथ आगे, जिसको नहीं आया है वीडियो बैक करके वापस देख सकते हो। चलूं कि जिसको भी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। और ये आई बटन जो बार बार आते हैं आपके सामने, उसमें भी आपके 10th क्लास की क्या है प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके क्या देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। इस चैप्टर के पूरे पीछे के वीडियो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब ये सवाल नंबर है आपका कौन सा? सवाल नंबर है 5वां। बिल्कुल आसान सवाल, ना के बराबर, कतई गोलू टाइप का। ये सबसे हल्का सवाल है इस पूरे पाठ का। है कैसे है कि इसने क्या किया कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक ये वर्ग है। क्या है? एक ये वर्ग है, ठीक है। उसमें से ये क्या करता है, प्रत्येक कोने को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काट लेता है। प्रत्येक कोने में से काट लेता है क्या, 4 कोने, 4 काट लिए। क्या काट लिए इसने? चतुर्थांश काट लिए। ये चतुर्थांश का छोटा सा सिंबल बना देता है। उसके बाद क्या करता है, माइनस करता है।
माइनस क्या करता है, बीच में से एक वृत्त माइनस करता है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब बताओ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, या वर्ग में कितना क्षेत्र बचा। अभी बता देंगे भाई, अभी 1 मिनट में बताता हूं, 1 मिनट में। सबसे हल्का सवाल है, इसको 1 मिनट में करवा देता हूं। क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो, हैं? ऐसा थोड़े ना होता है, आराम से आप तो लिखते हो, मजे करते हो, हैं? अभी मजे करेंगे, लिखेंगे कि वर्ग की भुजा लिखो, वर्ग की भुजा ए कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है ना। कि उसके बाद आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r कितनी है भाई, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r है आपके 1 सेंटीमीटर, है ना भाई। 2 व्यास है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ये चतुर्थांश की त्रिज्या, अरे भाई चतुर्थांश की त्रिज्या भी r है और वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब सारी कहानी माइनस करके इसको बता दो कि वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। काम बिल्कुल आसान हो गया है। ये क्या कर रहे हो सर, डांस मत करो, आप भी डांस करोगे तो मजा नहीं आएगा। ए वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ये 4 का तो यहीं पे काम हो गया, पक्का डोरा हो गया, ताबीज हो गया। उसके बाद आगे चलो भाई, के अब इससे आगे चलूं तो अपने मान रख दो और कहानी समाप्त कर दो कि खेला खत्म। ये ए का स्क्वायर माइनस पाए, आर का मान है 1 माइनस पाए, आर का मान फिर 1 और उसका स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, 16 माइनस 1 पाई माइनस दूसरी पाई के 16 माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब आप चाहो तो आगे मान रख सकते हो ताकि क्या हो, अपने किताब की तरह उत्तर दिखा सको। 16 माइनस 2 गुणा 22/7, उत्तर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 44 और भाग 7। अब 16 का 7 के साथ एलसीएम भी ले सकते हो, आपकी बुद्धि चले तो। कि 16 का 7 के साथ एलसीएम लेता हूं तो 16 को 7 से गुणा करता हूं तो आता है 112 और ये 7 और माइनस 44। उत्तर क्या आ जाएगा भाई, उत्तर क्या आएगा, आप लोगों के बस का रोग नहीं है, 168/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। अब जिसको भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे आ जाना कल स्टूडियो में आधी रात को, और सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कि ये तो हो गया आपके गोलू सवाल, बैक बेंचर वाला बिल्कुल आसान सवाल है। अब ये क्या है कि ये सवाल ऐसे इसलिए आते हैं ताकि बच्चों का हौसला बना रहे। नहीं तो क्या है, हौसले उखड़ जाते हैं, सवाल ऐसे ऐसे भी आएंगे। अभी सवाल ऐसे भी आएंगे कि कई हौसले उखड़ेंगे, कई बिगड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। जैसे कि ये सवाल, ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा ना, इतना अच्छा काम बताऊंगा ना इसके लिए, ये सारे दिमाग के अस्तर पस्तर खुल जाएंगे। पढ़ना क्या होता है, पढ़ना होता यूं है कि इस सवाल को करने में अच्छे बच्चों की हवा निकल जाती है, सारी दिमाग के स्क्रू ढीले पड़ के नीचे गिर जाते हैं। अब ये लिख रहा है
कि एक वृत्ताकार मेज कोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ, कोई बात नहीं, बना हुआ है तो बने रहने दो। उसके बाद आगे ये बोलता है कि समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाई है इन लोगों, जैसा कि आकृति 12.34 में आपको दिखाई दे रहा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो डिजाइन का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहानी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई, कहानी क्या हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी हो गई। ये आपके क्या बोल देता हूं कि ये वृत्त की क्या है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र बोल दिया मैंने। इस केंद्र से बी तक त्रिज्या, सी तक त्रिज्या और ए तक त्रिज्या है कि नहीं है, सी तक त्रिज्या है, ए तक त्रिज्या है और बी तक त्रिज्या है, सारी इसमें त्रिज्या है आपकी। अब यदि ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण पता चल जाए तो आपके सारा काम हो जाए आसान। इस वृत्तखंड में ये कोण पता करना है, या फिर इस त्रिभुज की भुजा पता कर लो आप लोग। त्रिभुज की भुजा पता करते हैं हम तो, जैसा आपके काम है ना, जैसा आपका दिमाग है वैसा ही मैं यहाँ पे काम करता हूँ। कोण वाली कहानी तो थोड़ी लंबी हो जाएगी आपकी, छोड़ो कोण वाली कहानी, यदि पूरा लिख के समझाऊंगा उससे अच्छा त्रिज्या निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे ये कोण है वो कितना है 30 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या है, लंब है, लंब है यहाँ पे, और ये भुजा अपने को पता है कि ये त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। सही काम हो गया बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल एकदम आसान काम हो। अब अपने को काम करना है कि ये जो लंब डाला वो मैं बोल देता हूं कि बिंदु है एम, ये लंब डाला वो बोल देता हूं बिंदु है एम। उसके बाद बोल देता हूं कि ये केंद्र है O। तो आप अपने O, M और C के अंदर त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा यदि यहाँ पे क्या लगा लो, त्रिकोणमिति लगा लो कि कोण 30 के लिए कर्ण बटा क्या कर लेना, आधार कर लेना, या आधार बटा कर्ण कर लेना, उसका मान निकाल के यहाँ पे MC का मान निकाल लेना, और MC का दोगुना क्या हो जाएगा BC, भुजा आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब क्या करते हैं, आगे की कहानी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही आराम से इस सवाल को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, थोड़ा हटके सवाल है सबसे। हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर त्रिकोणमिति की वजह से मैं क्या निकालूंगा, मान निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, अब इसमें हमने क्या किया वो काम करना कि सबसे पहले लिखना कि माना वृत्त का केंद्र O है, क्या है कि माना वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आप लिखना कि OC, OA, OB त्रिज्याएं हैं, OB, OC और OA क्या है, त्रिज्याएं हैं। इतनी बात हमने पहले केंद्र माना, त्रिज्याएं बनाई, तो अपने को पता चला कि ये त्रिज्याएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की कोणों को क्या करती है, समद्विभाजक करती है, कि जो कि क्या करती है, जो कि त्रिभुज कौन सा है, ABC के कोणों की
समद्विभाजक है। ठीक है, ये कोणों का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। इसलिए यहाँ पे कोण ओ सी भी आपको क्या मिला, 30 डिग्री मिला। इतनी कहानी आप इसको समझा दो, इतनी बात हो गई आपकी, कोण 30 डिग्री मिला, वो बात आपके सामने आ गई। अब हमने क्या किया, उसके बाद में हमने ये एक लंब डाला, ए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए एम लंब है इसके ऊपर, या फिर ए एम लंब समद्विभाजक है। किसका लंब समद्विभाजक है, कि बीसी पर ए एम लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी को ये क्या करता है, बी एम बराबर एम सी में क्या करता है, तोड़ता है। इतनी बात यहाँ पे लिख के बता देंगे। अब जब ये बातें आप लोगों ने लिख ली तो आपको क्या समझ में आया, अतः आपको समझ में आया कि त्रिभुज ओ एम सी में, ओ एम सी में अब आप क्या लगा सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हो। लगाओ त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको क्या करना है, सी एम निकालना है। क्या निकालना है, सी एम निकालना है। तो सी एम को ऊपर रखना और सी ओ को क्या कर लेना, नीचे रख लेना, या ओ सी को नीचे रख लेना। कि ओ सी क्या है, कर्ण है इसका, और 30 के सामने तो इसका लंब, तो सी एम क्या बचा, आधार। आधार बटा कर्ण क्या होता है, लाल बटा कक्का से देख लेना कि कोस 30 डिग्री होता है। थीटा का मान 30 डिग्री है, कोस 30 रख लिया मैंने। अब इसके बाद का काम क्या है, कि इसके बाद का काम है अपने को तो सी एम का मान निकालना है, कि सी एम का मान कितना आएगा, कि सी एम बटा हो गया 32। सी एम का मान क्या हो गया, सी एम का मान हो गया 32, सी एम बटा 32 बराबर क्या आएगा, कि कोस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद सीएम का मान क्या आएगा, सीएम का मान आ जाएगा 32/2 और ये √3 है ना। ये सीएम का मान आया और ये क्या है, सेंटीमीटर में। अपने को तो सीएम का मान नहीं चाहिए, अपने को तो बीसी का मान चाहिए। बीसी का मान कितना है, 2 गुणा सीएम। बीसी का मान कितना है, 2 गुणा सीएम है। तो बीसी का मान आ गया 2 गुणा सीएम का मान है 32/2 गुणा √3। 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया आपके 32√3। बीसी का मान आपको पता चल गया कि बीसी का मान कितना है, 32√3 सीएम। अब किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, अब अपने को तो क्षेत्रफल निकालना है, किसका, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज को क्या कर देता हूं, वृत्त में से माइनस कर देता हूं। तो अपने को क्या क्या पता चल गया, कि अपने को पता चला कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है वो है 32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की, और त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर क्या है आपके 32√3 सेंटीमीटर। जब ये दो बातें पता है तो चित्र से हम अब क्या कर सकते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है अपने को। हम चित्र की सहायता से यहाँ पे डिजाइन का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कि डिजाइन
का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? डिजाइन का क्षेत्रफल होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना जरा, सर पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है, काम आएगा ये सूत्र, बड़ा काम आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार। इसके बाद हो जाएगा ये तो 22/7 गुणा 32 गुणा 32। अब कहीं पे भी अपने मान तो रखना है नहीं, सीधा सीधा 22/7 रखना है, √3 का √3 रखना है अपने को बटा 4 कि ये आ जाएगा 32 √3 गुणा 32 √3। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसका तो पूरा गुणा आ जाएगा, 32 को 32 से गुणा करना है और 22 से गुणा कर देना है आपको। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपके मान आ जाएगा 22,528। जब इन तीनों को गुणा करेंगे ऊपर वालों को तो आ जाएगा 22,528 और भाग आ जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे √3 और √3 गुणा होके, एक तो √3 बचा हुआ है और दूसरा क्या है 32 और यहाँ पे क्या है 32 और ये 3 और ये 3 रूट के हैं तो गुणा होके बना लेंगे 3 और ये 4, तो चारों आटे कितने होते हैं 32 होते हैं भाई। 4 का भाग लग रहा है, लगा दो, ये चारों आटे 32। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वालों का गुणा कर लेना है। गुणा किस किस का करना है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा, कोई भी भाग करके देखने की जरूरत नहीं है आपको। माइनस ये 8 का गुणा 3 से करना है, 8 3 24 और क्या आ जाएगा गुणा 32। 24 को 32 से गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आएगा 768 और ये आ जाएगा √3 और आगे लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना लेसर पे लेना है ना और कुछ करना है, ऐसा का ऐसा छोड़ के आ जाना। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 6। जिसको ये इतना सा काम आता है ना, ये इतना सा बीच वाला, वो क्या करेगा, इस सवाल को बहुत ही आसानी से करेगा। यदि आपके केंद्रक और माध्यिका से करवाऊं, 9वीं क्लास का कंसेप्ट लगाऊं तो आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, इसलिए 10वीं क्लास का ही कंसेप्ट लगाते हैं। उधर नहीं जाते हैं माध्यिका माध्यक, उधर नहीं जाते हैं अपन, त्रिभुज में नहीं जाते हैं, अपने अपने दिमाग से ही काम चलाते हैं। यही काम करेंगे अपन। एक काम और हो सकता है इसमें, वृत्त खंड के हिसाब से भी इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं कि 120 दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हो तो जाएगा, वैसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने इस सवाल को करने का। तो आज का अपना थोड़ा समय हो गया होगा, तो आज आप लोगों से लेता हूं अलविदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम और इसी जोश और उत्साह के साथ। सर जोश तो रहता ही नहीं है आप में, के स्वभाव शांत होना चाहिए अपना, है कूदना नहीं है, अपने को पढ़ाना है बस। थोड़े बीच बीच में थोड़ी बातें बोलनी, आराम से बोलना, चिल्लाना नहीं है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको सारी पीछे की वीडियो कुछ ये समझ में आया नहीं होगा, पीछे का सारा कंटेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12वें पार्ट की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इस गोले को क्या कर दो, प्रेस कर दो ताकि हमारा काम हो जाए और आपका काम भी हो जाए। टाटा बाय बाय।